कि मानव तन हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहता है और जब 83,999,999 योनियां हम काट लेते हैं, तब प्रभु ने हमें मानव तन दिया। मानव तन दिया दो कारण से। पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, अच्छा या बुरा, उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। भोग तो हम भोगते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं मिलता है। ऐसे हम माया जाल में फंस के रह जाते हैं कि भगवान के भक्ति में, पूजा में, सत्संग में, तीर्थ में हमें समय नहीं मिलता है। हम ऐसे माया में जकड़े हुए हैं। थोड़ा सा समय अगर निकाल लिया तो भक्ति भी हो गई। माया में ही फंसे रह गए तो माया आपको नचाती रहेगी अंतिम श्वास तक। लेकिन अगर आपने भक्ति अपना लिया तो भगत भगवान को नचाएगा। अब आप नाचना ही चाहते हो कि नचाना भी चाहते हो, तो आपके ऊपर है। ये मानव तन मिला बड़े भाग से, बार बार मिलने वाला नहीं है। और ये तन पाकर के अगर हमने भक्ति नहीं किया तो फिर ये मानव तन पाना हमारा बेकार हो गया। ये मानव तन दिया प्रभु ने तो 5 ऋण दिया। पहला दूसरा ऋण दिया माता पिता का। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, पाल को उसके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, अगर बुढ़ापे में उस माता पिता की सेवा नहीं किया तो कितना भी मेवा खाओ, असली मेवा है घर में बुजुर्गों की सेवा। चाहे वो सास ससुर हो, चाहे माता पिता हो। जो माता पिता आपको मिले हैं, जो सास ससुर आपको मिले हैं, ये 84 लाख यौन में फिर कभी मिलने वाले नहीं है। पति का रिश्ता आपका 7 जन्म का, लेकिन जो सास ससुर मिले हैं, माता पिता, 84 लाख यौन में फिर कभी मिलेंगे नहीं। एक जन्म की बात है, इनकी सेवा कर दो। भगवान कहते हैं घर में बुजुर्गों की सेवा कर लिया तो 2 ऋण तूने चुका दिया, 2 सीढ़ी तू मेरे तरफ आ गया। तीसरा ऋण दिया पत्नी का, पति का। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे होते हैं, पंडित जी 7 वचन बताते हैं, वर के लिए, कन्या के लिए। 7 वचनों का पालन कर लिया वर वधू ने तो भगवान कहते हैं तुझमें वादा निभाने की क्षमता है, तू मेरे वादे की कसौटी पे खरा उतरा है, इसलिए तू वचन का पक्का है, तू मेरे धाम के काबिल है। चौथा ऋण दिया पुत्र पुत्री का। घर में उतने ही संतान हो जिनका भरण पोषण लालन पालन हम कर सके। कन्या है, अगर हमने कन्या दान नहीं किया तो 94 नरक हमें कन्या दान के भी भोगने पड़ते हैं। और उन बेटियों से भी मेरा निवेदन है कि जो माता पिता आपको बाहर भेजते हैं, बेटों से भी निवेदन है पढ़ने लिखने के लिए, कभी उनके विश्वास को मत तोड़िएगा कि आपके किसी के बहकावे में आ जाए और गलत कदम उठा ले। माता पिता आपके दुश्मन नहीं है, वो आपकी पाली जहां करेंगे अच्छा सोचकर ही करेंगे। तो आप सोचना कि मैं अपने माता पिता से कन्यादान का अवसर नहीं छीनूंगी, कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। 5वां ऋण दिया गुरु ने। इस जीवन में सबसे ज्यादा ज्ञान हमें मिलता है तो मां से। मां पहला गुरु है। बच्चे में सबसे ज्यादा संस्कार मां से आता है, सबसे ज्यादा संस्कार मां से आता है। तो आपको ध्यान देना है कि मैं ऐसा कर्म करूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने रचना किया, विष्णु भगवान ने पालन किया गर्भ में, और 84 लाख जीव को कहां डाल दिया? मृत्यु लोक में।
मृत्यु लोक के देवता है भोले बाबा, हर कंकड़ में शंकर, बिना सबको हार दिए मेरे बाबा स्वयं खाते नहीं है। जो 9 महीना आपको मिलता है आपके अंदर जो गलतियां उसको सुधारने के लिए है, नहीं तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। अब छोटे बच्चे के सामने मोबाइल पे आप झूठ बोल रही हो, वो घर में बता रही हो हैदराबाद अयोध्या, तो लड़का कहेगा माँ घर में है और किसी से झूठ बोल रही। देखो 3 दिन उनके सामने झूठ बोल दिया छोटे बच्चे के, पूरी जिंदगी झूठ बोलने लगेगा। किससे सीखा? आपसे। अभी तो नौजवानी के आनंद में हो, उन्माद में हो। 3 साल का 4 साल का बच्चा, अब 30 साल की। मेरी बहना, मेरे भैया, जब उस बालक की जरूरत बुढ़ापे में आपको पड़ेगी और वो क्रिकेट खेलने जा रहा है छक्का मारने, आपने कहा हे बाबू धूप में हो, उठ नहीं सकती चारपाई से, छाए में करना है, उसने कहा चुप, टोक दिया, चला गया खेलने। आप रोती रहोगी कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया। अरे उसी दिन निकल गया मेरी बहना जिस दिन वो 3 साल का 4 साल का था, उसके सामने आपने झूठ बोला था। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कि मेरी माँ ने मुझे जेल में पाला, इसलिए मैं जेल में चोर रहते हैं, आधी रात को आते हैं, मैं भी चोरों की तरह आया, मेरी भी सारी आदत गलत पड़ गई, मेरा नाम चोर। कोई मुझे माखन चोर, कोई चित चोर, कोई चीर चोर, कोई मटकी चोर, कोई दही चोर, लोग कहने लगे। नाम भी टेढ़ा तो काम भी टेढ़ा, पत्नी रखा तो 16,108 रानियां, बंसी बजाऊं वो भी टेढ़ा, मुकुट लगाऊं वो भी टेढ़ा, खड़ा हूं वो भी टेढ़ा। इसलिए अच्छे माहौल में अपने पुत्र पुत्री को पालना, बच्चे को जन्म देना, और सबसे बड़ा ज्ञान होता है गर्भ ज्ञान। गर्भ में बच्चा है तो उस समय आप जितना कर्म करेंगे, वेद पुराण सुनेंगे, उसका असर बच्चे पे पड़ा है। इतिहास गवाह है, गर्भ में प्रहलाद की माता कयादु ने सुना, भगवान का भक्त बन गया, बच्चा पैदा होते ही भगवान के नाम का हालात लगाया, नाम पड़ गया प्रहलाद। सुभद्रा के गर्भ में थे अभिमन्यु, अर्जुन चक्रव्यूह की रचना सुना रहे थे, 6 फाटक तक जागती रही, सुनती रही, 7वें में सो गई, 6 फाटक अभिमन्यु ने तोड़ दिया। अमर कथा सुना रहे थे भोले बाबा, मैया ने टेक लगा लिया, 9वें अध्याय में जाते जाते नींद आ गई, सो गई, खंडित रह गई कथा। सुखदेव जी अंडे में सुने, अमर हो गए। फिर जाकर के दीपिका के मुंह, सुबह व्यास जी की पत्नी, व्यास जी का आश्रम था, देश संभाल रही थी, मोबाई आई और जाके बैठ गए। 6 साल तक नहीं निकले। जहां व्यास जी कथा करते वह दीपिका जी सुनती, उन्हें 6 साल में 4 वेद, 6 7 18 पुराण का ज्ञान हो। तो माँ पहला गुरु, पिता दूसरा गुरु। बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा देते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य गुरु, और हम जैसे लोग जो आपको सद्मार्ग, सद्बुद्धि बता रहे हैं, इन्हें कहते हैं सदगुरु। और हर कंकड़ में शंकर, 33 कोटि देवता में एक ही देवता है जिन्हें बाबा की पत्नी मिली, कि जगत गुरु। सब इनकी शरण में, जो इनकी शरण में आ गया वो भव से पार हो गया। इसीलिए इन्हें भूतनाथ भी, अवघरनाथ भी, अनाथों के नाथ भी, बाबा विश्वनाथ भी, भोलेनाथ भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। सब इनके शरण में। असंभव कार्य को संभव करने वाले देवाधिदेव महादेव, देवाधिदेव महादेव। राम जी इनकी शरण में आ गए, लंका जा रहे थे, सीता जी को लेने, बीच में आ गया सागर, सागर के उस पार लंका, सागर की गहराई अथाह, लंबाई अपार। तो उन्होंने महादेव की स्थापना किया, लिंग थाप कर विधवत पूजा, शिव समान वही और दूजा, और राम जी को पार कर दिया। बोले बाबा प्रकट होते, बोले बड़ा आसान है, समुद्र में पुल का निर्माण करता। गुरु क्या करता? हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करता है। कहा आपकी बानरी सेना में 2 बंदर, नल और नील। कालांतर में जब ऋषि लोग पूजा करने जाते थे, उसके पहले स्नान करते थे,
जो पूजा की सामग्री रखे रहते थे जल में डाल देते थे, डूब जाती थी सामग्री। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि हे नलनील, आज के बाद जो कुछ भी आप जल में डालोगे वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। और उन्हीं से छुआ करके पुल में पत्थर डालिए, पुल का निर्माण हो जाएगा, पत्थर तैरेगा। भगवान कृष्ण के पास 16,108 रानियां, उनका वंश नहीं चला। वो अपने गुरु के पास गए, संदीपनी के पास। संदीपनी ने गर्गाचार्य को बुला लिया। गर्गाचार्य ने कहा कि भोले बाबा ने आपके मस्तक में संतान रेखा ही नहीं बनाई है। बोले इंसान के भाग्य में वो जो सुख ना हो, अगर वो पाना चाहे तो कैसे मिलेगा? बोले भाभी में सकई त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य को अगर बदलने की क्षमता है किसी में तो देवाधिदेव महादेव। देवाधिदेव महादेव हे कृष्ण, दोनों हाथ से 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ शिव का अभिषेक करो, जल चढ़ाओ 2 लोटा जल एक साथ तुम्बकेश्वर महादेव के नाम से। और भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर के जल चढ़ाया और भोले बाबा की कृपा बरसी। भोले बाबा ने एक एक रानी को 11-11 बच्चे दे दिए, 10-10 बेटा, एक एक बेटी। इस तरह भगवान कृष्ण के पास 1,77,188 बच्चे होंगे। इस शिव कृपा देवता देते हैं आपके भाग्य से, और मेरे बाबा देते हैं तो सब पर भारी। बड़े ही दयालु हैं। केवल हमें मन लगाना है। ये मूल मंत्र है कि आप 2 चीज केवल धारण कर लो, शिव आपके पास सदा रहेगा। एक विश्वास और दूसरा सत्य। और विश्वास और सत्य नहीं है तो शिव जी आपके साथ नहीं है, ये जान लीजिए। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को छोड़ दिया। राम जब वनवास में थे, माता जानकी का हरण हुआ, राम जी ढूंढ रहे थे, विलाप कर रहे थे। उसी समय दर्शन मिला, महादेव भी रोने लगे। सती जी का विश्वास टूट गया। पूछती है भोलेनाथ से कि कौन है, क्यों रो रहे इनको देख के? बोले नारायण है, लीला कर रहे। बोले ना, मुझे विश्वास नहीं है। देखिए विश्वास दिया, विश्वास दिया और शिव का साथ छोड़ दिया। गई परीक्षा लेने और परीक्षा लिया, विश्वास भी टूटा और उन्होंने सीता बन के परीक्षा ले लिया। वापस आई तो महादेव ने पूछा, परीक्षा लिया? झूठ भी बोल दिया कि नहीं, आप कह रहे थे तो सही में वापस आ गई। झूठ भी बोल दिया। जब बाबा ने समाधि लगाई तब उन्हें पता लगा, उन्होंने सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही और यह तन भेद सती अब नहीं। तो अगर गुरु आपके साथ है, आपके अंदर विश्वास है और सत्य आपने अपना लिया तो समझ लो शिव को पा लिया। बड़ी सरल और सीधी पूजा है महादेव की। मेरे बाबा को 56 भोग नहीं भाता, लेकिन एक बेलपत्री का भोग लगाया है, एक लोटा जल चढ़ाया है। तो बाबा कहते हैं, हे बेटा, मुझे तो 56 भोग नहीं प्री, लेकिन तूने मुझे एक बेलपत्री का भोग लगाया है, तो मैं तेरे जीवन में 56 भोग कभी घटने नहीं दूंगा। केवल हमें बाबा कहते हैं, मुझे तन से नहीं मतलब, मन से मतलब है। निर्मल मन सो महे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भाव। केवल इनके शरण में, चरण में लगना है, मन को लगाना है। कहा गया